स्टार्ट। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये स्लोगन तो जो था मोदी जी का था, देश के प्रधानमंत्री जी का था, देश के प्रधान सेवक का था। मगर उत्तराखंड राज्य में एक ही राज्य और दो अलग नए कारनामे। एक जगह तो बेटी को मार दिया गया जो पढ़ लिखने के बाद नौकरी लगी थी, और एक बेटी को बचाया गया जिससे कि उसका भविष्य बने। मगर अब जिम्मेवारी है बेटी को पढ़ाने की। नमस्कार, मैं वीरेंद्र बिष्ट और उत्तराखंड उदय न्यूज़ में आपका स्वागत है। उत्तराखंड उदय न्यूज़, खबर दो जगा दे। जी हाँ, खबर बिल्कुल जगाने वाली है। इस बार जो हम हैं टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी विधानसभा और झिकोली गांव प्रीतम सिंह जी जो हैं यहाँ के विधायक हैं, और यहीं पर एक समाज सेवक हैं परवीन सकलानी जी हैं। हम उनसे पता करेंगे कि क्या हुआ और किस तरीके से उन्होंने बेटी को बचाया और अब बेटी को पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम परवीन भाई से बात करेंगे कि इस बेटी की सूचना उनको कैसे मिली, और यकीन मानिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो बेटी है माँ सुरकंडा देवी का अवतार हो सकती है, उनका प्रसाद हो सकती है, क्योंकि देवभूमि में ऐसे कारनामे होते रहते हैं। जहाँ एक तरफ धनोल्टी में कई बार बहुत मामूली हल्की बर्फ मई जून के महीने में दिख जाती है, जब बरसाती मौसम होता है। रात के समय अक्टूबर नवंबर के महीने में एक बेटी ने जन्म लिया, जब परिवार में जो किसी का महिला का प्रसव होना, लोग तैयारी करते थे कि हाँ भाई सर्दी का मौसम है या गर्मी का मौसम है, महिलाओं को गर्म पानी से नहाना पड़ता है गर्मी में भी। और सोचिए, एक महिला ने रात के समय एक बेटी को जन्म दिया और उसके बावजूद वो बची रही, और उसको बचाने का काम जो परवीन सकलानी जी ने किया। तो हम बात करेंगे परवीन सकलानी जी ने कि उनको कैसे जानकारी मिली और उन्होंने ये किस तरीके से किया। सबसे पहले तो उत्तराखंड उदय न्यूज़ में आपका स्वागत है परवीन सकलानी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूँगा जो ये बेटी को तो आपने बचाया और आप बेटी को पढ़ाने का जिम्मा आप उठाना चाह रहे हैं। जी, पहले तो उत्तराखंड उदय न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। परमात्मा एवं गौ माता की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। उनको परमात्मा इतना धन दे कि वो कभी उनको निराश ना होना पड़े, और ऐसे परिवार की भी वो मदद करते रहें। मैं यही देवभूमि से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पर जो बेटी की मैं बात करूं तो जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनके ही उससे हम संदेश से हम आगे बढ़ रहे हैं कि बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। इसी के साथ साथ मैं बेटी को बचाने की जहाँ बात करूँ तो मेरी खुद की भी अभी तीसरी बेटी हो चुकी है, और मैं बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे रियल में दर्द होता है बेटी का, क्योंकि बेटी एक ऐसी चीज़ है जो पूरे संसार को चलाती है। और आज जहाँ लोग क्या करते हैं, सब एक बेटा चाह रहे हैं और बेटे के बाद चाहते हैं कि जी बस अब शांति हो गई, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, सब एक बेटी। तो एक बेटी, वो अंकिता बहन भी आज पूरे देश में एक आवाज़ बन चुकी है। उस अंकिता बेटी को भी बहन को हम खो चुके हैं, बड़ा दुख होता है। तो ऐसे ही एक बहन का जैसे ही हमें पता चला कि एक बेटी सुरकुंडा देवी में हो गई है, तो सुरकुंडा देवी की ऐसी कृपा मेरे पे है कि मैं लगातार सुरकुंडा देवी के लिए काम करता रहता हूँ। जैसे ही वहाँ के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ पर एक बेटी हुई है और उस बेटी को ज़रूरत है और उस बेटी को हॉस्पिटल लेके जाना है, तो जी फिर मैंने उसके बाद आसपास में जैसे ही पता चला तो मैं मंदिर पहुँचा। मंदिर के पास उस बेटी को देखा तो बेटी एक दिन पहले हो गई थी। उस बेटी को एक दिन पहले होने के बाद उस बेटी को नीचे मार्केट में दूसरे दिन लाया गया। जिस ठंड में आपको मालूम है कि चाहे व्यक्ति कहीं भी हो, चाहे प्लेन्स में हो चाहे पहाड़ में हो, और 9,999 फीट की हाइट में जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो, वहाँ किसी बेटी का जन्म हो जाए तो ये कोई करिश्मा नहीं है, कोई अवतार है। ये अवतार है, माँ सुरकुंडा देवी जी का अवतार है। और उस बेटी को ना बचा पाए तो मैं अपने को देवभूमि का नहीं मानूंगा। मैं देवभूमि का तभी सच्चा सपूत रहूँगा जो मैं इस बेटी को बचा पाऊँगा। उस बेटी को बचाने का पूरा जो संकल्प उठाया था, आज वो बेटी 1 साल की हो गई है। तो उस बेटी को नीचे मार्केट लाया गया। मार्केट लाने के बाद उसकी मम्मी को गुड़ की ज़रूरत थी, हमने गुड़ खिलाया। गुड़ खिलाने के बाद उस बेटी को, इस परिवार को ढूंढने के लिए मुझे काफ़ी मकसद करनी पड़ी। मुझे प्रधान जी को ढूंढा, सबको ढूंढा, सब ने कोई आवाज़ नहीं लगाई। आखिर बेटी किसकी है, किसी ने बताया नहीं। मगर मेरा जो पहला कर्तव्य बनता था इनको हॉस्पिटल पहुँचाने का, तो जी हाँ, मैंने उनको पहले सीधा
108 को फ़ोन किया, मैंने पटवारी जी को फ़ोन किया, प्रधान जी को फ़ोन किया, राजस्व विभाग के जितने भी कर्मचारी वहाँ पहुँचे और इनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। हॉस्पिटल जाने के बाद 12 बजे डॉक्टरों का मुझे फ़ोन आता है, जी इनको ब्लड की प्रॉब्लम हो गई है और ब्लड चाहिए। जी मैंने उनको बोला कि आपसे यदि अभी हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह तक आप कोशिश करिएगा, हॉस्पिटल है कहीं ना कहीं ब्लड होगा, मॉर्निंग हम व्यवस्था करवा देंगे। तो फिर ऋषिकेश से कुछ समाज सेवी भाई लोग आए और उन्होंने ब्लड डोनेट किया और आज बेटी की जान बच गई। उस बेटी की जान बचने के बाद इस परिवार को ढूंढने में मैं जब निकला तो बड़े मुश्किल से भाई सुम्बारी भाई मिल गए और सुम्बारी भाई जब मिले तो इनके हालात को देखकर मैं बड़ा दुखी हो गया कि भाई कहीं 150 रुपये का काम करता है, जहां आज गांव-गांव में जो काम चलता है सरकार के माध्यम से मनरेगा का, भाई मनरेगा का काम तक नहीं कर पाता है, जहाँ 250 से लेकर 300 रुपये मिलते हैं, जहाँ भाई का ना राशन कार्ड है, ना भाई का कोई काम करने का जो काम कार्ड होता है, ना वो कार्ड है, ना भाई का आधार कार्ड था, ना कुछ था। वो सारी चीज़ें हमने बनवाई और अब अकाउंट भी खोल चुके हैं। यदि आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो अकाउंट में कर सकते हैं। फिर कुछ समय बाद इस परिवार की स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि परिवार में जो ये बेटी है, इस बेटी की बहुत बड़ी तकलीफ़ हो गई थी। जब इसमें फोड़ा हो गया था, इस बेटी को गोद लेने के लिए काफ़ी सारे भाई आगे बढ़े, मगर जैसे ही फोड़े का पता चला, मैंने वीडियो चलाई तो उन भाइयों ने अपने हाथ खड़े कर गए और वो भी भाग चले। उन्होंने बोला कि जी ये तो बेटी पे बीमारी है, इस बेटी को तो नहीं लेके जाएंगे। उन लोगों को भी मैं बोलूँगा, आपको शर्म आनी चाहिए। आप सिर्फ अपना पेट देखना चाहते हैं, अपनी गोद भरना चाहते हैं एक बेटी को लेके जाने का कि जी हमारा भला हो जाए, मगर जब कोई बीमारी लगे उस परिवार को देखने के लिए कोई नहीं आया। उसके बाद जब इस बेटी का जब बड़ा फोड़ा हुआ तो मैंने जब एम्स हॉस्पिटल में भेजा इनको, तो सबसे पहले स्वास्थ्य कार्ड की ज़रूरत पड़ी थी, जहां 5 लाख रुपए का इलाज फ्री होता है। जी स्वास्थ्य कार्ड भी इनका नहीं था। तब जाके मैंने अपने मैंने जितना भी मेहनत करके कोशिश की और डॉक्टरों ने मेरी जितनी भी मदद की, उन्होंने बेचारों ने फ्री इलाज करने का बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। और एक और हमारे भाई है वहाँ पर, जिनका नाम ऋषिकेश में है, उनका नाम शैलेश चमोली जी हैं। उन्होंने लगातार मेहनत की मेरे लिए और ये वहाँ पर जब इनका ऑपरेशन हो गया था, पूरे गले का ऑपरेशन हो गया था, बेटी बच के आ गई थी। तो बेटी इन दीदी को मैंने वहाँ पर जब भेजा तो ये दीदी भी गायब हो गई थी। तो दूसरे दिन मुझे बड़ी टेंशन हो गई कि अब तो ये बहन भी गायब हो गई, आखिर इनका फ़ोन साइलेंट में हो गया था। मैं फ़ोन करता गया कि आखिर कहाँ हो आप, कुछ खबर तो दो। तो 12 घंटे में मैं बड़ा टेंशन में आ गया था। मैं 1 महीने तक मैंने खाया सोया नहीं इस बेटी के लिए। लोगों ने मुझे पागल तक बोल दिया था कि आप किस परिवार की मदद करने में लगे हो, वो तो पागल परिवार है। क्या पागल को जीने का अधिकार नहीं है? यही है हमारा धर्म, एक पागल को बचाना। यदि हम एक पागल को नहीं बचा सकते, वो व्यक्ति तब पागल होता है जब उसको लगता है मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरा सूरज डूब चुका है। मैं सूरज उजाला करके, मुझे परमात्मा ने भेजा है, मैं इनके घर पे उजाला करना चाहता था। और आप सबका मैं धन्यवाद करूंगा जो आज आपने अपने उदय न्यूज़ के माध्यम से सूरज यहाँ पर लाए और सूरज जगाया, इस घर पे कुछ रोशनी पड़ पाए और इस घर में कुछ अलग चमक आ पाए। मैं उदय न्यूज़ का इसीलिए धन्यवाद करूँगा। और लगातार हमारे जितने भी समाज सेवी भाई हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो लगातार ऐसे मुद्दों को उठाते हैं और इसके लिए काम करते हैं। अंकिता बहन को खो चुके हैं, मगर एक और अंकिता हमारे लिए तैयार होने जा रही है। इसको भी अंकिता जैसे बनाना है हमें, और ये देश में कुछ कर पाए, देश का नाम रोशन कर पाए, मैं यही कहूँगा। और वो लोग जो जिनके अंदर दर्द होगा, जिनके अंदर बेटी का दर्द होगा, वो हर व्यक्ति उदय न्यूज़ को शेयर करेगा, इतने शेयर कर देगा कि लाखों और करोड़ों में ये वीडियो पहुंचेगी और मोदी जी तक इस बेटी को, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कहाँ पढ़ती है, कैसे पढ़ती है, उन समाज सेवी भाइयों को यहाँ तक मोदी जी भेजें कि आप कहाँ सोए हो, वहाँ तक इस वीडियो भेजने का इतनी मदद करें। मैं आपको पैसे के लिए नहीं बोलूँगा, मगर शेयर करने के लिए ज़रूर बोलूँगा कि मोदी जी तक ये वीडियो भेज दें। और मुझे जो मदद करनी होगी मैं करता रहूँगा, और आप बस सिर्फ इस वीडियो को शेयर करें और मोदी जी तक पहुँचाएं। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। कहीं ना कहीं जो जैसे अभी भाई ने बताया, मैंने पहले ही कहा था कि ये बेटी कहीं ना कहीं माँ सुरकंडा देवी का अवतार हो सकती है, क्योंकि समुद्र तल से 9,999 मीटर की ऊंचाई पे माँ सुरकंडा देवी के पास मंदिर के प्रांगण में इस बच्ची ने जन्म लिया। और जो सर्दी की
पूरी रात उसने निर्वस्त्र जो बच्ची ने काटी, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। माता का आशीर्वाद ही रहा होगा जो जन्म लेने के बाद वो 24 घंटे तक जीवित रही और परवीन भाई के पास वो पहुंची किसी न किसी तरीके से सूचना, और उन्होंने इस बच्ची को बचाने का कार्य किया, बच्ची को बचा लिया। मगर अब बच्ची को पढ़ाने के लिए वो आपका सहयोग मांग रहे हैं, क्योंकि परिवार की हालत किस तरीके की है। परिवार का घर में एक बार कैमरामैन से दिखाएंगे कि ये देखिए बाहर से परिवार का जो घर है वो किस तरीके से है। ऊपर जो है पहाड़ों का जो कच्चा मकान है वो है, बरसात के टाइम पे पानी अंदर आता है, उसके लिए तिरपाल है। जो सीढ़ियां हैं वो टूटी हुई है, उसको तक पक्का नहीं करवा पा रहे हैं जो परिवार। और मैं अंदर चलूंगा और कैमरामैन को कहूंगा कि वो आपको अंदर से भी घर की स्थिति जो है वो हम आपको अब दिखाएंगे। सबसे पहले तो कच्चा मकान है, ये परिवार की स्थिति है। सिर्फ बिस्तर के नाम पे एक ये पतला सा गद्दा है और ये एक शॉल और एक पुराना कंबल शायद किसी ने अगर दान में दिया होगा। और ऊपर जो मकान की स्थिति दिखाएंगे, आर पार दिख रहा है, अंदर से दरार है और रोशनी तक अंदर आ रही है। फर्श जो है प्रॉपर तरीके से टूट चुका है और कच्चा फर्श है, न जाने बरसात में ये कब धंस जाए। अभी जो परिवार में सिर्फ एक ही जो व्यक्ति मर्द है वो हमारे साथ है, जिनके ऊपर इसके परिवार का जो पालन पोषण का जो पूरा जिम्मा है इन्हीं के ऊपर। उस बच्ची के जो पिताजी यही है। तो नमस्कार भैया जी, आप जो है काम क्या कहते हैं अपना? दिहाड़ी मजदूरी आप कहते हैं। किस तरीके की आपकी कहते हैं? महीने की या दिन की औसत आय लगभग कितनी होगी? दिन की 100-200। उसके अलावा कुछ रोजगार नहीं है। अच्छा, तो देखिए आज जब मजदूरी भी 500 रुपये है, आज के टाइम भी लोग जो है इनको बुला के, जो हमारी इनसे पहले बात हुई थी उसमें इन्होंने बताया था कि लोग मुझे बुलाते हैं और अपनी मर्जी से 100 या 200 रुपये मुझे दे देते हैं और कई बार काम नहीं भी होता तो हम जो है नहीं आ पाते। और अब हम वो जो बच्ची है उसको हम क्या मैं दिखाएंगे। वो छोटी सी जो बच्ची है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, वो 1 साल की हो चुकी है यहाँ पे। हेलो बेटा, हेलो हेलो। हालांकि इस बच्ची के जो पालन पोषण का जो जिम्मा है वो इसकी बुआ जो उठा रही हैं, तो उनसे बात करेंगे कि हम किस तरीके से आप इस जो बच्ची का जो है पालन पोषण कर रहे हैं। भैया पहले तो मैंने दूध मोल के लाया, दुकान से लाया। गांव में कहीं दूध नहीं मिला, किसी ने दूध देने को राजी नहीं हो। फिर मैंने गाय लाई, उससे पाल रहे हैं उसको। अब 1 साल की हो गई। अच्छा, अब तो पाल ही रही हम। जब मुश्किल में परवीन भाई ने हमारा साथ दिया, जब तो बची गए थे, नहीं तो कोई वो नहीं था बचने का। और जब गाय लाए तो अपना दूध है तो पले रही। तो गांव के लोग जो है वो आपका सहयोग नहीं करते? कोई नहीं है, प्रधान नहीं है, क्षेत्र पंचायत वाला नहीं है, और कौन होगा? और गांव के लिए बोलो तो बोलता मैं तो बुढ़ा हो गया, मैं किसकी मदद करूं? हमने 1 साल हो गया, माँ की पेंशन नहीं आई। एक लिए बोला था और नहीं बोला 2-3 हजार रुपये खर्चा करोगे जब ही आएगी। तो क्या कमीशन मांग रहा था वो इसमें? और क्या, जो हमारे पास खर्चा करने को होता था हम खुद अपना खर्चा उठाते, उसको क्यों देते? तो देखिए गांव के प्रधान की स्थिति क्या है। इन्होंने अपनी माँ के जो पेंशन के लिए जो बात करी, उसमें गांव के प्रधान ने बोला कि एक तो मैं पहले बूढ़ा हो चुका हूँ और अगर माँ की पेंशन चाहिए तो उसमें 2 से 3 हज़ार रुपये कमीशन लेगा। तो किस तरीके का प्रधान है? क्या ये 3 हज़ार रुपये लेके जवान हो जाएगा? ऐसी कौन सी दवाई खरीदेगा उस 2-3 हज़ार रुपये से कि जो भाग दौड़ करके पेंशन लगवा देगा? अब इस परिवार में जो भी लोग हैं सारी की सारी महिलाएं हैं। मर्द के नाम पे सिर्फ 2 लोग हैं। एक तो जो भाई जी है जिनकी वो छोटी गुड़िया थी, जिनकी आमदनी दिन की 200 रुपये होती है और कई बार होती भी नहीं, और एक छोटा बच्चा जो है जो लगभग अभी 10 साल का होगा। और पूरे परिवार में जो महिलाएं हैं, एक बच्ची जो है 13 साल की है, 10 साल का बच्चा जो है वो बोल नहीं सकता, और एक सबसे बड़ी और बुजुर्ग महिला जो है वो इस परिवार में माता जी हैं। हम उनसे पूछना चाहिए क्या समस्या है इनके परिवार में। बड़ी मैंने सुने तुम्हारा खोटा पर कुछ घाव चो कितने टाइम होगी वह घाव तय?
ये 13 साल पूरा। अच्छा, एक बार अपना खोटा दिखा ला तुम, खोटा दिखाई दे। कम से कम कचरे होल में फोटो दिखा 2.5 महीना रहे मैं मसूरी, हाँ 18 दिन रहे मैं वही बताती बात कहीं नहीं गए। बड़ी, एक बार खोटो दिखाओ तक खोटो। ये देखिए किस तरीके से इन्फेक्शन है और मांस भी जो है पूरी तरीके से गल चुका है और गांव का कोई भी निवासी जो है इनकी मदद नहीं कर पा रहा है। और गांव का जो प्रधान है वो मदद के नाम पे हर बार 2 से 3 हजार रुपए मांगता है।